हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और हम हैं इस समय अपने गांव में। अब ये चौपाल तो नहीं बोल सकते इसको, बस एक तरीके से ये है कि भैया ने फ़ोन किया कि जी मैं तो कावड़ की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाया 25 तारीख में, आज समय दे दो। तो मैं बोला जी 2-1 घंटे मेरे पास हैं, आ जाओ, जैसे तैसे करके निकाल लूँगा टाइम। मौसम भी सुहावना है, बारिश पड़ रही है और मड़ैया में बैठने का मज़ा ही अलग है। मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। राम राम जी। राम। आपका एक परिचय। मेरा नाम राजवीर सिंह, गांव देहरी, जिला अमरोहा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन। ये कोई राई वाला ले लो, मेरा वाला बाबा ऐसे हाथ में ले लो, नाम बोल दो। मेरा नाम मदन है, गांव देहरी, जिला अमरोहा। अच्छा मदन जी, घूमना है या सीखना है? मैं तो घूमने आया हाँ, भैया चल गाड़ी में चल रहे हैं यार, बैठे चल 102, ठीक है नहीं? दे दो। आपका नाम? और मेरा नाम कालू सिंह है जी, हम ओलियापुर के रहने वाले हैं। जिला बिजनौर। हाँ, इसे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा महाराज। आधे लोगों को तो बिजनौर का भी ना पता। ना पता, सही। बिजनौर कहाँ है? मेरा नाम ओमवीर सिंह, गांव फुलसंदी, ब्लॉक नेटौर, जिला बिजनौर। ये वे हैं जो प्रसाद चढ़ाने में रह गए थे परसों 25 तारीख में। भैया एक आपका परिचय। नाम मोहन कुमार, ग्राम ओलियापुर, जिला बिजनौर। तो राजवीर जी, जी आपके कुछ सवाल थे जी। अब आप सवाल पूछ लो। तो फिर सवाल एक तो ये है कि पहला सवाल सबसे ये है कि ट्रेंच की खेती 60 इंच पे करता हूँ और बिल्कुल सूखा खेत पड़ा, नमी ढूंढे से भी नहीं, उसमें 14-15 जुताई कर दी उसकी अंतराल से, ठीक है, बिल्कुल सुखा दिया खेत। अब उसमें जो ये कल्चर मैंने बना रखे हैं, मैंने गोबर में भी बना रखे हैं और ड्रम में भी बना रखे हैं, टंकी में बना रखे हैं, ठीक है। अब इनका क्या मैं यूज, इनका मतलब जैसा आप बताते हो वीडियो में कि फेंक कर पानी दे दो, मतलब मैं किस तरह दूं? देखो इनको मैं नाली में दूं या पूरे खेत में दूं? इनको देने के लिए नमी जरूरी है जी, ठीक है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। हाँ हाँ। तो आपने जैसे गन्ना सूखे में बो दिया जी, सूखे का मतलब है कि हमने गन्ना बो दिया, हाँ, जो मटेरियल डालना था डाल दिया, हाँ, मटेरियल यही डालोगे सब। हाँ। अब उसके बाद पानी कितनी देर में दोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में पानी चली जाता है। नहीं भाई साहब, उसमें ऐसा है ना, अब 2 बीघे 4 बीघे जमीन वाला तो कर ले, बड़े खेत वाला तो पूरे को बोएगा तभी पानी शुरू करेगा। कितने दिन बाद शुरू करते हो आप? कितने दिन नहीं, अगले दिन लग जाएगा पानी। बस ठीक है, तो उसमें कौन सा माइक्रोब्स के भाग रहे हैं? अभी टेम्परेचर क्या है? नहीं, कभी धूप में सब खत्म हो जाए। टेम्परेचर कितना है अभी? टेम्परेचर तो अभी कम ही है। हाँ। 45 तक इन्हें कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद भी मरते नहीं है, डोरमेंसी में जाते हैं। अच्छा, दोबारा से वातावरण दे दो फिर जिंदा। मतलब आज हमने गन्ना बोया और ये डालने के बाद गन्ना बो दिया, ऊपर से भी डाल दिया, हाँ मतलब एक तरह से ड्रेंचिंग टाइप कर दी उसकी। हाँ हाँ, जो हमारा भूपैरी है नहीं उसको तो पानी में चला दो, उसको पानी में चला दो और उसके बाद अगले दिन हम पानी दे रहे हैं, तो ये कोई ना कुछ नहीं। अच्छा, मस्त। तो ठीक है, ये तो एक सवाल ही था। सुनो, बैक्टीरिया से मजबूत कुछ नहीं इस दुनिया में। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ज्वालामुखी देखिए, उसका तापमान कितना रहता है? बहुत ज़्यादा होता है, लाखों डिग्री। हाँ, मतलब उससे तेज तो तापमान किसी चीज़ का है नहीं ज्वालामुखी से। है ही नहीं। हाँ, अब ज्वालामुखी जब 15 साल 20 साल के बाद आप जाओगे ज्वालामुखी पे, तो वहाँ पे वनस्पति उगती है कि नहीं? उगती है। उसको कौन उगा रहा है? उसको वो कुदरती उगाए रही है। कुदरत नहीं है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उगाए रहे हैं। हाँ, कहाँ से आया फिर वो? अगर मर गया था उस टेम्परेचर में, वो उस तापमान में मरा नहीं, डोरमेंसी में चला गया। जैसे ही उसको 20-25 साल बाद एक माहौल मिला, वो खड़ा हो गया। भाई मैं नहीं होता यहाँ तो माहौल नहीं बनता और आप लोग बैठते नहीं। मैं आ गया, माहौल बन गया, हम बैठ गए, पंचायत शुरू हो गई। सही बात है। तो हमने जैसे ही खेत में पानी दिया, भाई साहब चालू। ठीक है। अब पूरे खेत में चलाने के लिए आपको आगे चल के ये अपना फैल जाएंगे पानी के साथ, जहाँ जहाँ तक नमी जाएगी। अच्छा भाई साहब, दूसरा सवाल ये था जी कि हमारे चीनी मिल के भी जो कर्मचारी हैं वो बीज को ट्रीट करने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हाँ, तो मतलब इसमें ट्रीट हम किस तरह से करेंगे कि मतलब उसके... मैंने वीडियो में, आपने शायद वो देखी नहीं, वो देख रखी है मैंने, 1269 लेकिन थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि इसे तुम 2 मिनट भी डुबो लोगे तो भी ये पूरा काम कर देगा। मैं आपको बताऊं, चील का मुंह बताओ आदमी को और वो काम करने का नहीं, फिर वो तुम्हारे चक्कर में फंस जाएगा जी। ज़्यादातर यही हो रहा कि चील पकड़ लो, उसका पेशाब निकाल लो तो तुम्हारी बीमारी कट जाएगी। वो कहेगा यार तुम ही दे दो शीशी में बंद करके। वो निकलने का ही ना पेशाब, निकलने का नहीं, समझ गए? ये कहानी है देसी भाषा में जी। किसानों को वो चीज़ बताओ जो प्रैक्टिकल हो। हाँ, जैसे मैंने आपको भी खल के अंदर कीड़े दिखाए चलते चलते, सफ़ेद सफ़ेद, तापमान कितना हाथ में प्रैक्टिकल भी और थोड़ा किसान उसे कर भी सके। हाँ, कर भी सके। हाँ। तो भैया अब आपको, जैसे आप 100 बीघे एक किसान है जी, तो हम भी लगभग गिरे पड़े उतने कहीं हैं। हाँ जी। अब हमारे लिए ये डुबोना, आधे घंटे रोकना, डुबो कर रखना, ये अच्छी बातें हैं, करना चाहिए।
लेकिन क्या प्रैक्टिकली हमारे पास लेबर है? नहीं हो पाने का, आज की तारीख में 450 रुपए के लिए 6 घंटे के लिए आदमी मिलता है। बहुत मुश्किल है। उसे भी तुमने कुछ कह दी तो ठीक है, अगर उन्होंने क्वार्टर मांग लिया और नहीं दिया तो आने का नहीं। कि यार तो सुक्का रगड़ा है भाई मेरा साहब, ये क्या? कल्चर तैयार कराए थे, 800 रुपये में तैयार हुए, 2 बंदे लेने पड़े। मैं वही बता रहा हूँ जी। तो हमने क्या करना है, ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारा काम भी हो जाए और हम परेशान भी ना हो। तो जब आपका बीज पेंडा जा रहा हो, पेंडने का मतलब होता है काटना, हाँ, 2 आँख का। तो जब आप बीज पेंड रहे हो तो बीज पेंडने के बाद थोड़ा सा ढेर लग जाता है 8-10 गन्ने काटने के बाद। हाँ, उसके ऊपर एक टंकी में आधा भूपरारी आधा भूमित्र भर दो, अच्छा समझ गए, और स्प्रे मार दो पूरे पे। अच्छा। हाँ, फिर काट लो, फिर स्प्रे करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे तुम्हें। ये भाई केवल 30 सेकंड। ये भाई साहब ने वीडियो में बताया था, लेकिन दिमाग साइड की बात, इसलिए तो मैं गुरुजी बस। हाँ, ये बताया था तुम आपने। शिष्य और क्या अंतर है? मेरा मतवानी मजाक ना कर ना रहा हूँ ना, कोई नहीं, कोई नहीं। भाई, इसी चीज़ के पैसे। हाँ, अधिकारी और जवान में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। पर जहाँ जवान का दिमाग बंद हुआ, अधिकारी का होता चालू रहे। तो मैंने जो प्रैक्टिकल करा, मैं बोला यार ये तो डुबाने वाला तो बड़ा कड़ा काम है, हमारे तो कांच उतर गई। मेरा वो लड़का बोला कि भैया ऐसा है, 14 गन्ना होगा मत हो, हम ना बोरे, हम तो ऐसे ही बोंगे, अन्य तो लेवल लिया हो कहीं से जो तुम्हारा भिगिया गन्ने को उठा ले। ये तो ड्रामा है सुथरा अच्छा खासा। हाँ, तो हमने क्या करा साहब, हमने इस तरीके से करा तो हमें टॉप रिजल्ट आया। अच्छा, जब हमने इसकी संस्तुति करी तो पता चला पूरे गन्ने पे कोटिंग हो गया। हमने एक पेंडा उठा लिया, अच्छा, अपने लैब में भेज दिया जो हमारी वाली है, मैं कहा भाई चेक करो इसमें पूरे पे कोटिंग हुई कि नहीं। तो वो साला उसके अंदर तक घुस गया, तो काम हो गया, एक नई खोज हो गई। अब एक टंकी में 5 बीघा का बीज पेंडा जाएगा तुम्हारा मजे से। एक ही आदमी वहीं रख लो टंकी, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो पेंडो उसके बाद भी अगर खुरखेंच हो रही है, मन नहीं मान रहे, आत्मा उलट पलट हो रही, तो पहली बात तो भूपरारी भूमि तो तुमने गोबर बना रखा, ज़्यादा बहम की भी जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ही कतई मन नहीं मान रहा तो लास्ट में गोल गोल स्प्रे कर दो। भाई साहब, हमारे तो पेट्रोल के पैसे वसूल करवा दिए आपने। ठीक है साहब, तो ये एक समस्या का समाधान हो गया। कैसे ट्रीट करना, ये एकदम देसी तरीका है, इससे बढ़िया तरीका है नहीं। कटे बीज को कर लो या पेंडी डालने ना पेंटी में नहीं, वो अलग हो गया। पहले काटते समय, क्योंकि वहाँ पे मीठा निकल रहा है, तुरंत फंगस आएगी। रात भर भी बीज रुक गया तो फंगस ग्रो कर जाएगी। जब ये डाल दोगे तो फंगस क्या, ये तो एनपीके से भी कोटिंग हो गया, उससे भी और ज़्यादा मजा लेना हो तो इसमें माइक्रोराइजा का एक डब्बा डाल दो। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ इसमें, जैसे हमने 200 लीटर में। अगर हम बीज बोने से 1 दिन पहले हमने पूरा बीज काट लिया, थोड़ा मान लो, और हम उसे 1 दिन पहले उसमें मार दें, ये फुहारा जो आप बता रहे हो। हाँ, तो आपने, मैं बता रहा हूँ, हमने वीडियो पूरी नहीं देखी। अगले दिन अब इसका भी जवाब वीडियो में दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, आज आप सुबह से दोपहर तक बीज पेंडो, ठीक, बीज को ट्रीट कर लो जी। उसके ऊपर इन पर पत्ती वत्ती ढकवा दो थोड़ी, इतनी पत्ती तो किसान के मिल ही जाए, तो घास ये खड़ी दुनिया भर की, हाँ, जैसे हमने ढक रखी हो, हाँ, कोई नहीं, उसके ऊपर ढक दो। जब करना है सब काम हो जाएंगे। हाँ, आराम से होता है जी। हत्ते बना लिए और ढक दिया, या ऐसे ही पड़े को ढक दिया। दोपहर के बाद गोल खींच लो, गोल खींच के सारा मसाला गोल में डाल दो, जो आपका वो पड़ा। हाँ, एकदम तो हाथों हाथ होने का नहीं। अगले दिन को अहले फजल सुबह को 5 बजे उठो, नहाओ धो अपना, भगवान का नाम लो, और उसके बाद सुबह को अपना ईख बो दो और खत्म कहानी हो गई। ये रात भर ट्रीट हुए रखे रहेंगे, इन्हें तो अब तुम 4 महीना रख लो, बहुत बढ़िया, हो गया काम। अच्छा, माइक्रोराइजा इसमें कैसे लगाना? माइक्रोराइजा इसके 2 तरीके हैं जी। या तो उस 200 लीटर में जो आप इस पर कोटिंग कर रहे हैं, हर 15 लीटर की टंकी में 20 ग्राम डाल दो, अच्छा, जो स्प्रे कर रहे हो आप ठीक, गन्ने पे, ठीक। या तो इस पर डाल दो, चिपक जाएगा अपने आप। ठीक। उसके बाद आपका, या फिर अपना एक बोरी को ऊपर एक हाथ में मिला के, और जो तामझाम पूरा मसाला मिलाया है खिचड़ी उसी में मिला लो, उसी में मिला लो, घूड़ घूड़ में अपने आप पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। वो तो अपने आप जड़ पकड़ ले, उसे पता कहाँ जाना। जैसे तुम यहाँ आ गए लोकेशन देख के, इसे माइक्रोराइजा पता जड़ कहाँ है, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और बताओ, और बताऊंगा, अभी और बताऊंगा। अभी दिख रखा, आप बता दो बस, लाया हूं मैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट काम करो लें। अच्छा भाई साहब, मुझे 3, एक तो ड्रेंचिंग, स्प्रे और टपक, मतलब जो वैसे धार से डाल दें। हाँ हाँ, वो उसको बोलते हैं ड्रिंचिंग। थोड़ा इन तीन चीज़ों के बारे में बताओ। क्या पूछना सवाल, मतलब क्या है? इसमें सवाल ये है कि जो आप ये बता रहे हो भूमित्र, भूपैरी जो ये हैं, मेरे पास भी हैं, क्या मैं इन्हें ड्रेंचिंग भी कर सकता हूँ? इन्हें जैसे भी करके जमीन में देना, मतलब जैसे आपको सहूलियत हो। अच्छा। कोई कानून नहीं। अच्छा अच्छा, जो मुझे सही लगा वो मैं कैमरे में बता रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है आपके पास मुझसे भी बढ़िया आइडियाज़ हों इसे ज़मीन में देने के। देखो, इसे ज़मीन में देना है, बात खत्म। किसी लम्बे भी दे दो। ये सैनिक है, इन्हें हेलीकॉप्टर से मैदान में उतार दो, पैदल भेज दो, टैंक में बैठा के भेज दो, गाड़ी में भेज दो, या फिक्का मार दो। ये युद्ध के मैदान में उतरने चाहिए। अच्छा भाई साहब, मेरा 15-20 बीघे खेत है, अभी वो डेमो में चल है, उसमें अब जो सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ, 1206 नंबर की वीडियो में बताया। नहीं, 1 लीटर मदर कल्चर निकालो, बोरी के ऊपर डालो,
काट मारो, 8 दिन रखो, फिर इस बोरी को पैक करके रख दो। वो मैंने देख रखा है। फेंका पानी दे दो। लंबी खेती वाले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस खेत में मेरे में मील वाले वो लगा रहे हैं, वो टपक विधि वाली जो वो ड्रिप। हाँ, तो आप ड्रिप में वेंचुरी आती है। तो फिर उसमें मैं कैसे चलाऊंगा इसे? ड्रिप में वेंचुरी आती है लगाने की, उसमें डालने की। उसके अंदर एक चूसने वाली आती है। अच्छा, वो ड्रम में से चूसती रहेगी और इस पानी की धार के साथ भेजती रहेगी। तो फिर तो वो सारी चीजें ये उसी के साथ ही सब उसी में से निकल जाएंगे। आपने वहाँ बना लिया, वो इतना लंबा है, उसके अंदर डाल दिया, वो चूस के अपने आप भेजती रहेगी। अच्छा भाई साहब, जैसे ये माइक्रो राजा है और ये हम भूमि, सब मेरे पास जितना सामान है सारा वाटर सोलेबल है, सब पानी में घुल जाएगा। नहीं, सब एक साथ भी चल सकता है मिलकर? हाँ बिल्कुल, सब ऑर्गेनिक तो है, इसमें क्या बता रही। ठीक ठीक। हमने जितने भी सामान बनाए हैं ये रासायनिक के साथ भी चल सकते हैं। कल एक भैया का कॉल आया था, बोले भैया वो गन्ना गुरु में इसलिए नहीं लगा रहा कि वो जैविक है। भैया मैं बोला सुन, इसे तो रासायनिक में भी लगा लेते, जैविक हम प्रोडक्ट ही तो जैविक है। इसको हमने मल्टीपर्पज बनाया है, इसको चाहे तो रासायनिक वाला यूज करो, चाहे तो ऑर्गेनिक वाला यूज करो। अच्छा वैसा थोड़ा चूने के बारे में और बताओ। बताओ, पूछो, सवाल पूछो। चूने 2 तरह के आते हैं, एक तो वो डिली वाला, एक वो। हाँ, अगर आपकी ज़मीन का पीएच कम है तो आप डले वाला ला करके घर पानी से बुझा करके और गोबरी खाद में मिला कर रख के दो। कितना समय रखें? 8 दिन। और अगर हमारा पीएच ज़्यादा है? अगर पीएच ज़्यादा है तो बुझा हुआ चूना, पीएच नॉर्मल है तो भी बुझा हुआ चूना पिसा हुआ लाओ, ऐसे गोबर की खाद में मिलाओ, 8 दिन 10 दिन 15, देखो जितना रखोगे उतना बढ़िया बने। उतना बढ़िया। तो चूने को भी काट लगानी पड़ेगी? बिल्कुल, काट सबको लगानी पड़ेगी? सबको लगानी पड़ेगी। उसके बाद इसे खेत में फेंक दो। अब आपने चूना नहीं फेंका, कैल्शियम फेंका, तो कैल्शियम के पैसे बच गए। तो 2500 रुपये कट्टा लेकर आओ, 25 किलो का खरीद गए, 1800 जना कितने का मिला। थोड़ा सा छोटी सी पौधा गन्ना जमाव और पेडी फुटाव। खुल के पूछो, सवाल पूछो मेरे से। बस सवाल यही है कि पेडी मतलब पौधे गन्ने का जमाव ज़्यादा अच्छा जमाव तब होगा जब आप उसके अंदर रासायनिक खाद कम डालेंगे और वर्मी कंपोस्ट या अपनी गोबर की खाद, ये भूप्रहरी भूमित्र, उसके साथ चूना, सरसों की खली, जिंक, आयरन, इनको डालो। कैसे ना जमाव होने। अच्छा, ये तो RMD चलाने के बाद जमाव होने का सबसे बड़ा कारण है ऊपर का, आधे गन्ना ऊपर का वो। हाँ, जमाव होगा, वो तो है ही। गन्ना तो खैर आधा बोया जाएगा, हमारे तो गन्ने 15-15 बुवाई में एक चीज़ और डालनी है, 1 किलो पोटेशियम होमेट और लगभग 250 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। वो कैसे डालना उससे? बस किसी भी तरीके से किसी भी खाद में मिला दो और दो गुल गुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोटेशियम हुमेट और पोटेशियम फुलवेट नहीं मिल रहे मार्केट में? हमारे यहाँ है ना भाई साहब, मार्केट में कहीं नहीं मिल रहे, सब मिट्टी मिल रही है, खाद गिर रहे हैं, वो मतलब राख दे रहे हैं, सब कुछ नहीं उसमें। आप हमारे यहाँ से मंगवा लो, हमारे पास गारंटी है उसकी। मंगवा यार आप कहीं से, जो चीज़ दे रहे हैं टोटल सामान 75 419 78 900। हाँ वो है, मैंने मंगवा रखा ना एक बार उससे। अच्छा, दूसरा सवाल पूछो। एक और पूछा था आपने, जमाव का तो हो गया। और जैसे पेडी में हम RMD चला रहे हैं अब। अच्छा, तो RMD चला दिया आपने जी। RMD का मतलब होता है उसको एकदम टकला गंजा कर देना। हाँ ठीक है। हाँ तो आपने क्या करना है, भूप्रहरी भूमित्र जी 200 लीटर बनाओ जी, 100 लीटर आपस में मिलाओ जी। और माइक्रोराइजा का एक डब्बा डालो। ठीक। ये जादू की तरह काम करेगा, मैं मजाक नहीं करता। डब्बे में कितना? 250 ग्राम? 250 ग्राम यहाँ पे बस हमने बनाया उतना। हम खुद गरीब आदमी, छप्पर वाले, हमें पता ना कितना किसान खरीद से गए। हाँ। 1 किलो का डिब्बा क्यों बनाओ, कोई 1 एकड़ वाला भी बेचारा। तो ये कितने में काम करेगा वैसे 250 ग्राम? 1 एकड़। 1 एकड़। अब आपने 200 लीटर ले लिया, 100 लीटर भूप्रहरी, 100 लीटर भूमित्र, उसके अंदर डाल दिया ये 1 डिब्बा। अब टंकी में, पहली बात तो टंकी में भरने की जरूरत है। आप लोग बिना मतलब बावले बनाओ, ड्रिंचिंग टंकी से थोड़ी हो। नहीं, ड्रेंचिंग टंकी से तो उंगली और सूज, जहाँ 10 किलो की पन्नी लेकर आओ बाजार से। भाई साहब मैं आपसे बताऊं, मेरे मैं पास आपको अनुभव बता रहा हूँ जी। 10 किलो की पन्नी लाओ, हाँ, उसमें पानी भरो, छेद करो, और नीचे से छेद करो, उठाओ चले जाओ। तो इसकी ड्रेंचिंग करनी है मतलब? ड्रिंचिंग करनी है इसकी खूड़ पे, फिर देखो मजा, ऐसे गरज का आवेगी टॉप क्लास। बस बढ़िया जी। सारा संसार तो आ गया, इसमें हिसाब जोड़ो ना इसका, गूगल करो बैठ के। भाई साहब कमर की टंकी तो चलती नहीं हमसे, ना हमने चलाई। चलेगी भी नहीं। कितने हमारे पास तो वो ट्रैक्टर की है, उसमें सारे काम है, ड्रेंचिंग भी है। भाई आपके पास है, इनके पास नहीं होने की, हाँ बेचारों ना। की, मेरे पास नहीं होने की। हाँ, सही बात। इनके पास होगी, इनके पास नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें वो काम, देखिए भारत में क्या चल रहा है कृषि में आज की तारीख में, कि मैंने जो बोला वही सही, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। आपको काम करना है जिस आपके मॉडल को भारत के हर कोने का किसान अपना सके, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और भाई साहब यहाँ तक, गुजरात तक, और इधर आपका ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, कोई भी किसान। जैसे मेरी पद्धति है, जीवाणु, भट्टी खाद, माइक्रोराइजा और हार्मोस, ये हिंदुस्तान का कोई भी किसान यूज कर सकता है और सारे किसान कर रहे हैं। लोग, मैंने खेती की पद्धति एकदम हम लोगों ने पूरा चेंज कर दिया और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। तो साहब कुल मिला करके आप इसको इस तरीके से प्रयोग करो। और बताओ सवाल। बस ठीक है जी, हमारे तो यही 2-4 सवाल थे। और भी कुछ हो तो बताओ। ये कल बहुत परेशान थे, बोले बस मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, कन्फ्यूजन है कुछ। मका बताओ कन्फ्यूजन, तुम्हारा कोई सवाल?
है लाओ दो जी, वो दे दो। लो जी। बताओ साहब। पहला सवाल ये है, हमने पलेवा कर दिया, अब हमारे पास भूमित्र भूपिराही नहीं है, आपके पास कल्चर हाँ मेरे पास से ले जाओ। ले, मतलब कल्चर क्या दिन में तैयार हो जाएगा भाई? 8 दिन कम से कम लगेंगे। 8 दिन, चलो 8 दिन लग जाएंगे। तो 8 दिन में खाद में मिला के या पानी में बना के ऐसी? खाद भी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, गोबरी खाद में। वो चलो वो कल्चर तो बना के वो हो गया। रसायन मतलब आप क्या करो, मेरे पास से 1-1 लीटर लेके जाओ, जी उनको घर जाके 20-20 लीटर की बाल्टी में डाल दो, जी तो 8 दिन में 20-20 लीटर हो गया। जी। अब इन्हें ये 20 लीटर को 20 बोरी में डाल सकते हो आप, 20 बोरी में ये और 20 बोरी में ये, तो ये 20 पंचे 100 बीघे का मसाला तैयार हो गया। हमारे कल्चर और देख लो। बस तो यही ले जाइयो, तुम्हारा देखो बना बनाया काम हो गया। इसमें भू प्रहरी कौन सा, भूमित्र कौन सा है? ये प्रहरी है, ये मित्र है। मेरी ध्यान दे कौन सा है। मैं सोच रहा था लिख लाऊं इन पे, लेकिन लिख नहीं सका मैं। एक सवाल और है, इस लाल देखो सड़न तुम्हारा का, काम हो गया ऐसे ही। हाँ बोलो। लाल सड़न रोग का। बन जी बढ़िया। लाल सन रोग का मतलब पौधा गन्ने में सूख गया गन्ना थोड़ा। भैया मैं तो हर वीडियो में यही लाल सड़न का तो यही तो उपाय है। लाल सड़न ही है सारी। अब तो सीता जी अयोध्या भी आ गई, राम जी के साथ रह रहे हैं मजे से। तुम पूछ रहे कि वो छोरी कब हुई थी। ये जो कल्चर है ना, इसके अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, वर्टिसिनम लकानी, बिवेरिया बिसाना, मेटरिजम सोपले, बेसिलस थ्रोंजेसिस, सब है बेसिलस इसमें। सब्टिलिस 9 है। 9 है। लाल सड़न क्या है? एक ही वैरायटी को लगातार लंबे समय तक बिना उपचारित किए अनहाइजेनिक तरीके से बोने के कारण रेड रोड होती है। ज़्यादा पानी देना, एक ही वैरायटी जब 90% तो ऊपर किसी भी फसल की पहुंच जाएगी तो वहाँ पर ये बीमारियाँ आती हैं, सूखने वाली बीमारी। रेड रोड के कई कारण हैं, 1-2 कारण नहीं हैं। और एक और मजे की बात, आधे लोगों का गन्ना अगर किसी वजह से ऊपर से आधा सूख गया और नीचे से सही खड़ा तो बे रेड रोड ही समझ रहे हैं सारे को। गन्ना सूख गया मतलब रेड रोड आ गई, ऐसा नहीं होता है। रेड रोड के अलग लक्षण हैं। मछली की तरह सड़ी हुई बदबू आती है गन्ने में। नहीं, गन्ना ही सूख के बिल्कुल लक्कड़ बन गया इस टाइम। हाँ, सूख का लकड़ बन गया, नीचे उखाड़ के उसकी बदबू देखी, चेक करी चेक करी, कैसी है? सिरके की। सिरके जैसी है, नहीं मछली जैसी बदबू आती है, बहुत सूंघी नहीं स्मेल पाओगे आती है उसमें। बहुत बुरी स्मेल। हाँ, तो भैया ये दोनों ज़मीन से चलाओ दबा के। हर पानी पे 1-1 बोरी फेंकने में क्या जा रहा है तुम्हारा? किसान आदमी अपने खेत में ना चल सकता तो क्या फ़ायदा फिर? तो रेड रोड के लिए यही प्रभावी हैं साहब। जहाँ लगवा दी, हाँ रुक गए। धामपुर वाली वीडियो तो पूरी वीडियो देखा करो आप, कोई वीडियो फालतू नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं ये बड़े काम की बात है। जो सवाल इनके थे हज़ारों किसानों के होंगे। बस जो सवाल इनके थे वही हमारे थे, उसमें सोल्यूशन बस। हो गया बस। आपका कोई सवाल? भाई साहब थोड़ा सा एक तो उसके बारे में बताओ मुझे, जो फास्फोरिक एसिड के बारे में, फास्फोरिक एसिड। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा थोड़ा सा खरपतवार को लेके है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने गन्ना बोया तो हम प्री इमरजेंसी उसमें लगा सकते हैं मत लगाओ, खरपतवार ना सी मत लगाओ, नुकसान देगी। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। बहुत कॉस्ट आती है नलवाने की। सुन लो, सामने वाले नलवाओ भी मत, 1 महीने तक तो कुछ मत करो। इसको पकड़ो। सामने वाले खेत में खरपतवार थे, वीडियो भी पड़ी, घुटने के बराबर घास थी, जी, हमने कुछ नहीं करा। इस दुनिया में 70% खरपतवार अपना भोजन खुद लेके पैदा होता है। वो तो है क्या? जैसे आप और हम सब, हम इस चक्कर में है कि मैं गांव में मैं ही रहूँ, सबको मार दूँ। नहीं, ऐसा नहीं। भाई मजबूत आदमी रहे, नीचे वालों सबको पेल दो, इन्हें ख़त्म करो इनकी कहानी। तो खरपतवार नीचे से, कई सारे खरपतवार तो ऐसे हैं, जैसे आप किसी भी, मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो आप पीछे, इसके साथ में अलग अलग वीड्स खड़ी यहाँ, सब अपने अपने इस तरह से अच्छा चल रही हैं। हाँ, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो कुदरत ने खेत में भी ऐसे सिस्टम बनाया है। केवल 10-20% खरपतवार ऐसे हैं जो आपको नुकसान देते हैं, वरना 80% तो हमें नुकसान देता ही नहीं। आप एक काम कर लियो, इस साल 5 बीघे में खरपतवार होनी मत देना बिल्कुल, अच्छा, या 2 गूल में। और जी मतलब आज ही जमा आज ही उखेड़ दिया, ऐसा वाला कर दियो हिसाब किताब। और बाकी में आप रहने देना, और बीच बीच में 2 या 3 बार उसका कल्टीवेशन करवा दो, अपने स्वेच्छा से जितना करा सकते हो। पहले बात तो खरपतवार को 1 महीने से पहले कभी मत काटो।
फिर जुताई करो तो हरी खाद का काम करेंगे, उनमें माइक्रोन्यूट्रन भी आ जाएंगे। तो आप इन्हें जो है ना छोड़ दो। अब मुझे यील्ड मंत्र बता दियो, 19-20 का फर्क पड़ेगा मामूली सा। तो ये खरपतवार हमारे लिए ज़मीनों से अनंत प्रकार की चीज़ें, अनंत प्रकार के हर किसी का एक गुण है। धरती पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो। सही बात। इंसान ने ये सोच लिया कि बस खरपतवार ना होना ही नहीं चाहिए। इतनी मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं लोग, कितने कद्दू में तीर मार लिए साहब इन्होंने, तो वो मल्चिंग ज़मीन में हो रहा है, वहीं पूरी पन्नी पड़ी हुई, जी जी, निकलती भी ना। अब वो जाने कि नहीं कई 100 साल तक। तो खरपतवार में खरपतवार नाशक यूज मत करो, उसकी जगह पे मैनुअल वीड करो। जैसे आप लंबी खेती बता रहे हैं, तो लंबी खेती के लिए पैसे कमाई भी तो लंबी होगी ना, तो उसमें खर्चा भी लंबा होगा। तो आप एक ऐसा ट्रैक्टर खरीदो छोटा वाला जो आपके वीड मैनेजमेंट करे। छोटा ट्रैक्टर तो है मेरे पास भाई साहब, हमने सड़ंदा नहीं उखाड़ा पिछले साल अपने गन्ने में से, और हमारा गन्ना इतना मोटा था कि जब बंदा गन्ना हमारा लेकर गया, उन्होंने कहा था यार ये 38 ना है, तुम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो ऐसी किस्मत हमारी ख़राब निकली कि हम उस खेत में चाह के भी हम खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाए। 4.5 फीट पर था इस सामने वाले खेत में। एक सवाल है मेरा, मिट्टी की जांच। मिट्टी की जाँच होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में भैया। पहली बात तो जिला कृषि अधिकारी जसवीर तेवतिया जी हैं, बिजनौर जिला कृषि अधिकारी। एक जिले में एक कृषि अधिकारी होता है। हमारे यहाँ तो मिट्टी की जांच मिल ने फ्री कर दी किसानों की। उनके यहाँ पहुँच जाओ जी। हमारी मिल, हमें मालूम नहीं ना बिल्कुल भी मिट्टी की जांच नहीं। देखो मिट्टी की जांच करानी इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हें अपने खेत में देना क्या है, कितना देना है, ये तो पता चले। इसीलिए तुम्हारी वीडियो देख के ज़्यादा। तो मिट्टी की जांच भैया जिले में जैसे अक्षत देवरा जी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, प्राइवेट लैब है उनकी, लेकिन प्राइवेट में खर्च कितना आता है इसमें? मुझे इतना आइडिया नहीं। 400-500 रुपये का, 400-500 रुपये होगा 1 एकड़ का। और वरना तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे ज़िले के हैं, ये उनका काम है, ड्यूटी है। किसान जागरूक होना पड़ेगा, किसान को वहाँ जाना पड़ेगा कि साहब मेरी मिट्टी की जांच होनी जी, जवाब दो। और जिला कृषि अधिकारी किसी भी ज़िले के, उनके पास जाइए आप और उनसे कहिए कि साहब हमारे मिट्टी की जांच के लिए व्यवस्था क्या है। और उसके बाद ये भी कहिएगा कि साहब एक जांच यहाँ कराऊंगा और एक जांच प्राइवेट में कराऊंगा, अगर ज़्यादा अंतर आया तो जवाब देना पड़ेगा प्राइवेट लैब वाले को भी, आपको भी, नहीं तो किसान से खतरनाक कोई नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक प्रश्न आप मेरा और बोलते है। नहीं हो इसीलिए नुकसान उठाते। एक प्रश्न मेरा और है, जैसे हमने गुड़ गोबर सरसों की खली ये चलाया तो उससे थोड़ी फंगस की शिकायत आती है फसल में। मैं केवल गन्ने की बात कर रहा हूँ। जैसे पोका बोइंग आया मेरे खेत में, वो उसकी वजह से थोड़ी आया। अब ये मैं नहीं कह तो बिना सकता। खल वालों के भी आया। हाँ नहीं, वो मैं समय से पहले आ गया, बहुत समय पहले आ गया। कैसे चलाई थी? हैं जी, कैसे चलाई थी खल? वो पानी के साथ ही घोल के? हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने जिस खेत में 1.5 कुंटल सरसों खल चलाई, इस वाले में, इसमें टॉप बोरा तो आया, फंगस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जी। आपकी बात में आधा सत्य है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं वो पूर्ण सत्य है। हाँ लेकिन अगर मैं इसको कह दूं कि नहीं तो ये भी आधा सत्य है। हाँ अगर हमारी ज़मीन में पर्याप्त फंगस से लड़ने वाले जीवाणु उत्पन्न नहीं हैं, हाँ, तो फिर ये सरसों की खली, गुड़ या कच्चा गोबर या और जो आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद, ये सब फंगस पैदा करेंगे। उससे पहले वो चलने चाहिए ना, इसमें ये चलने चाहिए। पहले नहीं, साथ में चलाते साथ में चलाते रहो। रहो। एक बार छोड़ दो खेत में, ये मरते थोड़ी ना है। नहीं, ये नहीं चले थे उसमें, जी, उस हाँ। समय ये नहीं चले थे। आपका चलाइए। अब चल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, फिर मैंने उसमें मजबूरन फिर वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कोई बात नहीं, अब क्या करोगे, उस समय तक ज्ञान नहीं था। हाँ अभी हो गया तो अभी ये चलाओ। हाँ, तो एक सवाल अब पहली बात तो बनाओ उसी में आप। अच्छा भाई एक ड्रम में आपने इसको चलाने का सही तरीका क्या है? हाँ 1 लीटर लिया, 2 लीटर, 200 लीटर पानी में डाल दिया, उसके अंदर आपने 5 किलो खल डाल दी, उसी समय पे कच्चा गोबर डाल दिया 20 किलो, 2 किलो गुड़ डाल दिया, 300 ग्राम हुमेट डाल दिया, 150 ग्राम फुलबेट डाल दिया। अच्छा, और आपके पास चावल उबल कमांड जो भी अला वाला डालने का मन, मट्ठा खिचड़ी कर रहा कि भाई मन नहीं मान रहा मेरा, डाल दो सब, डंडे से चला दो, कपड़े को मुंह से बांध दो, ठीक, हो गया तैयार। अब जब ये 7 दिन के बाद तैयार हो जाए, जी, उसके बाद में इसमें 5-10 लीटर या फिर 2 लीटर मदर कल्चर भी या सिस्टर कल्चर 20 लीटर लेकर के, किसका? फंगस वाले का, फंगस वाले डाल दो। जा भैया मौज ले। उसे पहली बात तो वो तुम्हारी ज़मीन में है ही फंगस वाला, अलग से भी तो चला रहे हो। उसे हम पानी के से पहले वैसे डाल सकते हैं धार से, किसे? नालियों में, जो आप बता रहे हो अभी ये। इसे मटेरियल को? हाँ। बिल्कुल डाल सकते हो। डंडे से खोलो, पन्नी में डालो, छेद करो, उंगली से डालते ड्रेंचिंग कर दो, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और चाहे तो पूरे खेत में दो। जो नेड़ी गुल वाले हैं, जैसे गेहूँ दाना
गेहूं, चना, असल धान में भाई साहब हमारे साथ किसानों की समस्या कई रहती हैं। जैसे हम बिजली की भराई करते हैं, ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल तो भाग जा। है, पानी तो इतना है कि पानी संभलता भी नहीं, नक्का नहीं बंद कर सकता मेरे सबमर्सिबल का आदमी। जी। पानी तो इतना है, लेकिन वो अभी पानी खोल दिया बिजली भाग गई। और बिजली भाग गई, वो नहीं चल पाता उसमें सिस्टम उसका में। एक तरीका इसलिए है। मैं इसलिए मैं ड्रेंचिंग पूछ रहा हूँ आपसे। उसका एक तरीका और है आसान, जी। इसको 100 लीटर पे कर लो, अच्छा 200 लीटर के बजाय, ठीक ठीक है, कर लिया। या 50 लीटर में कर लो, जी। तो ये हलवे जैसा हो जाएगा। हाँ, इसे फिर उसमें मिला लो किसी, और इसे जो 2 बोरी आपने भूमित्र भूप्रहरी की रखी वो बना ली, समझ गया मैं, उसके समझ ऊपर डाल लो, रात भर छोड़ दो, अगले दिन खेत में फेंको। अब चौथी बिजली आओ मत आओ। गया, समझ गया मैं। अब हो गया काम बढ़िया। भाई साहब पे तो ऐसा, इन पे तो मैं तो सरवन बाबा की कृपा है मुझ पे। इन पे तो ढोलक ऐसी है, साज सहरे, तुम्हें सुनना कौन सा हो बता दो। आपकी देखो किसान की हर समस्या, मैं अपने आप को बर्बाद करके यहाँ बैठा हूँ। हाँ, हाँ। ये जो 5 एकड़ का आपको खेत दिख रहा है ना, इनमें मैंने बर्बादी करी जीवन भर, कमाया नहीं है कुछ। ये प्रैक्टिकली हो रहा है इनमें आप लोगों के लिए। भाई खुद पे करूंगा तभी तो तुम्हें बताऊंगा। अच्छा भाई साहब, क्या हम अगर फास्फोरिक एसिड हम लगाना शुरू कर दें तो क्या हमारी डीएपी की खपत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। नहीं, कम नहीं, खत्म हो जाएगी। हाँ खत्म हो जाएगी। फास्फोरिक एसिड डीएपी तो है प्योर, डीएपी है। लेकिन बेहिसाब नहीं देना, नहीं तो ये फिर और उल्टा मतलब कुएं से निकले और समुद्र में अब इसे जाएगी। हमारे साथ मिलने की बहुत समस्या है, मुजफ्फरनगर से पहले कहीं, मुजफ्फरनगर से मंगवा लो, हाँ उससे पहले कहीं मिलता घर नहीं। पहुंचा देगा। और भी कई लोग दे रहे हैं सस्ते सस्ते, जहाँ से आपको मिला वहाँ से ले लो। वही तो थी उससे मेरी बात, वैसे कह रहा था आपको अमरोहा से लाना पड़ेगा। अबे तुम्हें भी बुलाया था क्या मैंने? बड़े पुराने बेचारे, बड़े बेंती ताजपुर आदमी। जो ये राजा का ताजपुर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? आ जाओ। ये तो मजे मजे में मेरे स्टूल भी कम पड़ गए ना, बैठ जाओ। अरे कोई नहीं, बैठो, आ जाओ यार, किसान आदमी सारे सेट हो जाओ इधर, कोई कुछ ना फर्क पड़ गया। अरे नहीं कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। इसे भैया जब हम भैया लाओ